क्या ये रास लीला ठीक लीला है, श्रवण करने लायक लीला है, जानने लायक लीला है, या फिर ये एक बहिष्कार करने वाली लीला है? कैसी लीला है रास पंचाध्यायी की लीला? आज हम रास पंचाध्यायी की लीला का जब नाम सुनते हैं तो हमारे मन में वही विचार आने लग जाते हैं कि बताओ ये कैसा परमात्मा है, स्त्रियों के साथ में नाच रहा है। लेकिन क्या हमने आज तक रास पंचाध्यायी की इस लीला को सही से पढ़ा है, सही से जाना है? इस रास लीला पर हम उंगलियां तो उठा देते हैं कि ये कैसा परमात्मा है कृष्ण जो दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाच रहा है, लेकिन क्या आज तक हमने उस रास लीला को सही ढंग से सुना है? क्या हमने जो पुराण में लिखा है, बिल्कुल पुराण की लिखी हुई उस रास लीला को हमने कभी पढ़ा है? कोई आता है मनगढ़ंत रास लीला का वर्णन करके चला जाता है, झांकी बना करके कृष्ण और उन गोपियों को, उन राधा को नचवाता है, हम तालियां बजा के आनंद ले लेते हैं और ये समझते हैं कि ये रास पंचाध्यायी की लीला कोई साधारण से नाच गाने की लीला है। लेकिन ध्यान देना कि रास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। भगवान की इस रास लीला में जरा सा भी कोई पाप नहीं है, जरा सा भी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं है। लेकिन आज इस ढंग से इस रास लीला को परोसा जाता है, इस रास लीला को इस ढंग से बताया जाता है कि महाराज लोगों को यही लगता है कि ये तो बस एक नाच गाने की कथा है, ये कृष्ण तो बस रसिया था, गोपियों में ही मगन रहता था, उन्हीं के साथ नाचता रहता था। ये हमारी बुद्धि। आज महाराज कथाओं में झांकियां बना करके भगवान की, जगदम्बा उस राधा की, उन भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को बना करके पांडाल के बीच में नचवाया जाता है। लेकिन ध्यान देना, एक समय तो ऐसा आ गया था कि इस रास पंचाध्यायी की लीला को, ये जो रास पंचाध्यायी की लीला है, ये रास लीला इस भागवत महापुराण में 5 अध्यायों में लिखी गई है, इसीलिए इसे रास पंचाध्यायी लीला कहा जाता है। तो एक समय ऐसा आ गया था कि रास लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण में से निकालने का पूरा षड्यंत्र रच लिया गया था, पूरी योजना बना ली गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर जो कि इन पुस्तकों का प्रकाशन करती है, उस गीता प्रेस गोरखपुर तक यह बात पहुंचाई गई थी कि अब से तुम जो भी भागवत की पुस्तकों का प्रकाशन करो तो उसमें से रास लीला को बिल्कुल हटा देना, रास लीला का कोई नामो निशान भी मत छोड़ना, क्योंकि रास लीला भगवान की एक बड़ी कठिन लीला है। इसे समझने के लिए इस मति को अच्छे से लगाना पड़ेगा, इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस लीला को समझ पाएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से जानेंगे नहीं, एक साधारण से नाच गाने की लीला को समझ करके इस लीला को कलंकित कर देंगे, इसकी मर्यादा को भंग कर देंगे। इसीलिए इस रास लीला को भागवत में से हटा देना। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर तक ये बात पहुंच गई, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हाँ ठीक है, भागवत में से रास पंचाध्यायी की लीला को हटा दिया जाएगा, वरना कुछ लोग इससे गलत लीला समझ बैठेंगे, समझ नहीं पाएंगे इस लीला को। लेकिन तब मेरे परदादा गुरु पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस रास पंचाध्यायी के ऊपर कई दिनों तक प्रवचन किया और ये सिद्ध कर दिया कि रास पंचाध्यायी की लीला भगवान की कोई
अपवित्र लीला नहीं है, भगवान की कोई पापमयी लीला नहीं है। इस लीला में भगवान ने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि ये रास पंचाध्यायी तो भगवान के पंच प्राण है। ये रास पंचाध्यायी की लीला तो भगवान श्री कृष्ण के प्राण है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।